दोस्तों, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह एक ऐसा नाम आप कह सकते हैं जो कि काफ़ी अलग पहचान रखता है। यह नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जौनपुर के लिए, क्योंकि जौनपुर से इनको जाना जाता है और अभी हाल ही में 7 वर्ष की सज़ा हुई थी एक मामले में, जिसके द्वारा उनको जेल में डाला गया था। लेकिन तभी से तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर अब उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा। और वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, और अगर 7 साल से 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा मिलती है तो चुनाव पर पाबंदी होती है लड़ने पे। तो इसलिए वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसे में क्या होगा उनके चुनावी करियर का, क्या उनकी वह पत्नी लड़ेंगी। और सबका यही अंदाज़ा था कि उनकी वाइफ लड़ेंगी, लेकिन सब लोग ये जान रहे थे कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में वो सामने आएंगी। लेकिन इसी बीच जो है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया, और जब से उनको टिकट दिया था तब से राजनीति, कह सकते हैं जौनपुर की राजनीति जो है एक अलग लेवल पे चली गई थी। मुकाबला जो है त्रिकोणी, ऐसा माना जा रहा था त्रिकोणी हो गया है, या फिर त्रिकोणी लड़ाई देखने को सबको नज़र आ भी रही थी अभी तक। क्योंकि जो है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि यहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन भाजपा ने उतारा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सवर्ण वोट जो है बहुत ज़्यादा निर्णायक रहता है। तो यही सोच के, और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि राजपूतों का दबदबा रहा है यहाँ पे जौनपुर का, तो इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, उसी को देख के उतारा यहाँ पे अपना कैंडिडेट। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने, कह सकते हैं ओबीसी दलित को ध्यान में रख के बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया था। क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम ये थी, पहले तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के टिकट से ही धनंजय सिंह लड़ेंगे, या उनके घर का कोई भी लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के टिकट से ही लड़ेगा। लेकिन धनंजय सिंह के बारे में काफ़ी ये चीज़ें बताई जा रही थी, क्योंकि एक किसी शादी समारोह में जो है कि अखिलेश जी से मुलाकात उनकी हुई थी, तभी से लोग कयास लगा रहे थे कि शायद जो है कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, और लड़ते भी शायद, मैक्सिमम चांस भी था। लेकिन उनको अचानक सजा हुई और वो जेल में चले गए। तो इसके बाद जो है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो है कि लकी यादव या फिर और भी जो ओबीसी के यहाँ पे कैंडिडेट थे जिनको चुनाव लड़ना था, या कह सकते हैं आप कि जो लकी यादव हैं, वो कहीं न कहीं धनंजय सिंह के विपरीत हमेशा चुनाव लड़ते हैं, और कहीं न कहीं लकी यादव और उनके परिवार द्वारा कई बार मात भी दी गई है। मतलब राजनीति के, कह सकते हैं एक भेदभाव है राजनीति के मामले में, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो लोग नहीं चाहते थे, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, कि उनको टिकट मिले। तो इसका विकल्प जो है अखिलेश यादव ने ढूँढा, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जो है एक बड़े नेता भी हैं, और दलित और ओबीसी या तमाम पिछड़े वर्ग की राजनीति भी करते हैं। तो यही सोच के उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। और रही बात कि धनंजय सिंह की पत्नी की, तो धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा पार्टी ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे राजपूत का वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो राजपूत के नाते और धनंजय सिंह की जो पहचान है, जो इमेज है, और जो वहाँ के लोकल हैं, उसका तो फ़ायदा उनको मिलना ही मिलना था। फिर जो दलित वोटर या फिर बीएसपी का जो वोटर है, कोर वोटर, वो अगर उनके साथ आया तो उनका चुनाव कहीं न कहीं निकल सकता है। यही सोच के बसपा ने जो है कि श्रीकला रेड्डी पर अपना दाँव लगाया। लेकिन कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि धनंजय सिंह अगर जेल में हैं तो श्रीकला रेड्डी जो है अपने चुनाव को उतना प्रभावी नहीं बना पाएँगी शायद, जितना धनंजय सिंह रहते तब बनता। और सही भी है, धनंजय सिंह को काफ़ी लोग जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी है, और काफ़ी दिनों से राजनीतिक कैरियर उनका चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय उनकी भागीदारी या भूमिका भी रहती है। लेकिन कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि उनके ना रहने से श्रीकला रेड्डी थोड़ी-सी कहीं न कहीं कमज़ोर होंगी, या कोई निर्णायक भूमिका में नहीं कोई बयान देता था कि नहीं जीत ही सकती हैं। ये हो सकता है कि लड़ेंगे तीनों कैंडिडेट, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अभी हाल ही में हुआ ये, अचानक से हुआ कि जो है कि हाई कोर्ट ने थोड़ी-सी राहत दे दी है इनको, धनंजय सिंह को, क्योंकि उनको ज़मानत मिल गई। हालाँकि सज़ा नहीं कम हुई है, लेकिन उनको मिल गई ज़मानत। अब ज़मानत मिल गई तो वो आके चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं, और चुनाव प्रचार करेंगे तो कहीं न कहीं इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं आप, जौनपुर का चुनाव काफ़ी ज़्यादा अब दिलचस्प हो गया है।
क्योंकि जहाँ धनंजय सिंह के ना रहने से श्रीकला रेड्डी भी लोगों तक तो पहुँच रही थी, जा रही थी, अपने तरीके से लोगों को एक कह सकते हैं ना इमोशनल, ये कहते हैं कार्ड, इमोशनल चीज़ें लोगों के सामने बहू बन के जा रही थी, उस तरीके से वोट की अपील भी कर रही थी। और कहीं न कहीं बहुत चुनाव में हमने देखा भी है कि इमोशनल कार्ड जहाँ चल जाता है वहाँ जात धर्म से ऊपर उठ के लोग वोट कर देते हैं। तो कहीं न कहीं श्रीकला रेड्डी भी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका भी अनुभव उन्हें होगा। तो कहीं न कहीं इसको जो भी कमी थी धनंजय सिंह की, वो कहीं न कहीं श्रीकला रेड्डी पूरी करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन इसी बीच अब हाई कोर्ट द्वारा अगर उनको ज़मानत मिल गई धनंजय सिंह को, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो सज़ा में कोई छूट नहीं है। लेकिन ये है कि अब वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई होंगी फिलहाल कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये है कि अब आके वो चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं काफ़ी लोगों का आरोप लग रहा था, काफ़ी लोग आरोप भी लगा रहे थे उनके समर्थक, कि उनको चूँकि रायबरेली की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। हालाँकि आधे रास्ते नहीं कह सकते, जौनपुर से निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद कोर्ट का फैसला आया, तो बीच रास्ते से ही मुझे लगता है कि वापस लाना पड़ा, क्योंकि जौनपुर से अभी वहाँ उस जेल में एंट्री इनकी नहीं हुई थी, तो जौनपुर जेल में ही एंट्री थी, तो यहीं से रिहाई के या जो भी जमानत के पेपर्स वगैरह हैं वो यहीं से कैलकुलेट होंगे। तो बहुत सारे लोग इस पे ये लगा रहे थे, अंदाज़ा ये लगा रहे थे, एलिगेशन भी लगा रहे थे, तमाम आरोप भी जो है कि योगी सरकार पे या भाजपा पे लग रहा था कि वो लोग डर रहे हैं कि अगर यहाँ इस जेल में बंद रहेंगे, जौनपुर की जेल में बंद रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस चुनाव को। लेकिन इस बीच कोर्ट का निर्णय आना और उनको जमानत मिलना, आप कह सकते हैं कि एक झटका हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा सोच रहे थे तो उनके लिए एक झटका हो सकता है। फिलहाल उनको जमानत मिल गई है और अब जो है चुनाव मैदान में आके अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं और श्रीकला रेड्डी को कह सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अब हिम्मत मिली होगी, जो भी कह सकते हैं महिला के तौर पे। वैसे तो उतनी वीक है नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक कमी, कहते हैं ना कि कमी खल रही थी, जो यहाँ पे मतलब जन्म से ही या शुरू से ही राजनीति में इन्वॉल्व कर रहा है, सारी चीज़ों को समझा है, उसकी कमी तो रहती। तो श्रीकला रेड्डी जो है कहीं न कहीं उनकी कमी महसूस कर रही थी, अब वो कमी पूरी हो गई है। अब धनंजय सिंह के यहाँ पे आने से, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से ये चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनका जो वोट है वो राजपूत के अलावा और भी व्यक्तिगत भी बहुत सारा वोट है। लोग बताते हैं मुस्लिम में भी वोट है और वहाँ पे मल्लाह या निषाद समाज में भी उनका वोट है। तो वो उनके आने से मुझे लगता है कि वो प्लस कहीं न कहीं हो रहा है बीएसपी का, और कहीं न कहीं श्रीकला रेड्डी के लिए ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत का सबब है। हालाँकि ये चुनाव है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन-सा कार्ड चल जाता है, एक समीकरण बताते हैं, कुछ रिज़ल्ट कुछ आता है, तो इसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है गलत होगा अभी से। लेकिन जिस हिसाब से कंडीशंस हैं, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है या जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके हिसाब से हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज का यही है अंदाज़ा कि अब जो है कहीं न कहीं श्रीकला रेड्डी के पक्ष में जो है कि चुनाव मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये किधर जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट इसका क्या होगा, कितना ज़्यादा धनंजय सिंह इस चुनाव को प्रभावित कर पाएँगे और कितना ज़्यादा इमोशनल कार्ड इसमें चलेगा, या फिर कोई और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल होती है जीतने में, या फिर समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जो है जीतने में सफल होते हैं, या फिर धनंजय सिंह की पत्नी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकते हैं धनंजय सिंह को जमानत मिलने से जौनपुर की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं बड़ा उलटफेर या बड़ा जो है कि रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है फिलहाल। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह को ज़मानत मिलने से इस चुनाव पे, जौनपुर के चुनाव पे कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है और किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। फिलहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।